अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और आज के इस सेशन में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है एडिशनल फॉर्म्स के नाम पे है यहाँ पे। तो भाई हमारे पास एडिशनल फॉर्म्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है बेसिकली, होता क्या है यहाँ पे कि जो डबल कॉन्सोनेंट हमने पढ़े थे, आर वाली स्ट्रोक्स जो पढ़ी थी, एफ आर, वी आर, इथ आर, दी आर, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म्स हैं। अब इनको हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ आर के हुक वाली जो स्ट्रोक्स हैं वो रिवर्स है, लेकिन बेसिकली रिवर्स सारी होती है। मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली हम सीख रहे हैं रिवर्स फॉर्म, ठीक है। जो हुक वाली स्ट्रोक्स हैं उनका रिवर्स फॉर्म बना रहे हैं। रिवर्स फॉर्म पहली बात तो 4 स्ट्रोक्स की बनेंगी, ठीक है। कौन सी 4 स्ट्रोक? एफ आर और वी आर, इथ आर, दी आर, ठीक है। अब आर का हुक भी ले सकते हैं आप और एल का हुक भी, ठीक है। एफ एल भी रिवर्स हो सकती है, इसके साथ वी एल भी रिवर्स होगी, इथ एल और दी एल, ठीक है। ये 4 जो स्ट्रोक्स हैं इनके साथ आर का हुक भी आप रिवर्स कर सकते हैं और एल का हुक भी आप रिवर्स कर सकते हैं। देखें, एफ आर को हम किस तरह लिख रहे थे, कुछ इस तरह, ठीक है। ये एफ थी, ये आर का हुक था। अब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। ये रिवर्स क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले हम सीख रहे हैं कि रिवर्स करना है हमें। इसी तरह इसका हैवी फॉर्म बनाएंगे तो वी आर बन जाएगा, वी आर का रिवर्स फॉर्म ये है, ठीक है। इस रिवर्स फॉर्म को इसने नाम दे दिया है एडिशनल फॉर्म्स। इस तरह ये इथ आर है तो इसका रिवर्स फॉर्म भी कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। इस तरह दी आर हैवी स्ट्रोक है, ठीक है, तो इसका रिवर्स फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। इसको रिवर्स कर दें, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें, ठीक है। इस तरह ये एफ एल है तो इसका रिवर्स फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह ये वी एल है तो इसका रिवर्स फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। इथ एल रिवर्स फॉर्म, ठीक है। इस तरह डी एल और रिवर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक्स हैं, एफ, वी, इथ और दी। ये 4 स्ट्रोक्स हैं जिनके साथ आर हुक लगाएंगे तो एक ओरिजिनल फॉर्म बनेगा और इनका रिवर्स करने पे रिवर्स फॉर्म बनेगा। सिमिलरली आप इनके साथ एल का हुक भी लगा के उनको भी रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें हम रूल सीखेंगे कि कहाँ पे हमें रिवर्स फॉर्म यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। अगर हमने ये रूल सीख लिया कि कहाँ पे यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे यूज़ नहीं करना। सही हो गया। अब यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके साथ इनके ओरिजिनल फॉर्म्स जो है वो ईजी ज्वाइन नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और क्रॉस लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये ईजी ज्वाइन नहीं होते ओरिजिनल फॉर्म। तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, उनका एडिशनल फॉर्म यानी कि रिवर्स फॉर्म जो है यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो कि ईजी भी है और गुड ज्वाइनिंग भी होती है, अल्फाज दिखने में भी अच्छा होता है। इसी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं और कोई ख़ास कारण नहीं है, कोई ख़ास वजह नहीं है। सही हो गया। तो बढ़ते हैं एग्जांपल्स की और रूल बाय रूल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब पहले हमारे पास है व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक इज द ओनली स्ट्रोक इन द वर्ड द रिवर्स फॉर्म इज यूज्ड इफ द वर्ड डज नॉट बिगिन विथ वावल, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पे कि पहले वावल ना आए, ठीक है, वावल पहले ना आए, उसके बाद कोई इनमें से कोई स्ट्रोक आ जाए, ठीक है, एफ आर, वी आर, इथ आर, दी आर, ठीक है, या एल वाली भी आ सकती है, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद वावल आए, ठीक है, और फिर कोई भी स्ट्रोक ना हो, ठीक है। ये एक तरह का समझे फार्मूला लिख लिया है हमने, ना लास्ट में वावल हो ना दूसरी कोई स्ट्रोक हो, ठीक है। ओनली जो ये रिवर्स फॉर्म वाली स्ट्रोक्स हो यानी कि हुक वाली स्ट्रोक्स हो, रिवर्स फॉर्म नहीं कहते, स्ट्रोक वाली हुक हो, खाली ये स्ट्रोक्स हो, ठीक है, ये डबल कॉन्सोनेंट हो और उसके फ़ौरन बाद वावल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे कि रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, रिवर्स फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़ रिवर्स फॉर्म। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, फ्री, फ्रेट, ठीक है। फ्री अल्फाज देखें, एफ आर फ़ौरन बाद वावल है, एफ आर थ्रू द लाइन रिवर्स करेंगे और डबल ई लगा दें, ठीक है। अब अगर हम इसका ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे तो इनसे कुछ और भी अल्फाज बनते हैं जो कि मिक्सअप हो जाएंगे। एफ आर रिवर्स है, आगे चल के वावल होगा ख़त्म, तो पता चलेगा कि एफ आर के फ़ौरन बाद वावल है। लेकिन अगर ओरिजिनल फॉर्म लिखा होगा तो हमें ये अंदेशा हो सकता है कि इसके पहले भी वावल है, ठीक है। तो एक तरह से वावल इंडिकेशन का काम करेगा। इस तरह हमारे पास है फ्रेट, तो एफ आर को मैं हाफ कर रहा हूँ, साथ में ए लगा रहा हूँ, ये आपके पास अल्फाज बन जाएगा फ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रूट, फ्रूट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एफ आर को हाफ कर रहा हूँ, थर्ड प्लेस का ओ लगा के फ्रूट, ठीक है। इस तरह मेरे पास अल्फाज है थ्री, ठीक है। इस तरह मेरे पास अल्फाज है थ्रू,
इथार रिवर्स और ओ लगा लेंगे। देखें इन स्ट्रोक्स के फ़ौरन बाद वावल है, ना इनसे पहले वावल है ना इनके बाद कोई स्ट्रोक है, तो आसानी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इनसे ना पहले वावल है ना इनके बाद कोई स्ट्रोक है, तो हम रिवर्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास है आइदर, मशहूर अल्फाज है, इसको काबू करके रखना है आपने। आई का डिफ्थोंग पहले, दर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें वावल पहले आ रहा है, तो मैंने रिवर्स फॉर्म यूज़ नहीं करा। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना बट, लेकिन इन अल्फाजों में देखें। ठीक है, इस तरह एवर में देखें ई पहले है तो वी आर रिवर्स नहीं है। ऑफर में देखें, ऑफर्ड में देखें, अदर में देखें, सारे अल्फाज देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास रूल है व्हेन जॉइन टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म्स आर यूज्ड विद जॉइन मोस्ट कन्वीनियंटली, यूजुअली द रिवर्स फॉर्म आर जॉइन टू स्ट्रोक्स रिटन टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अब कहीं कई जगह पे जॉइन करते वक्त इन हुक वाली स्ट्रोक को जो है लिखना बड़ा मुश्किल होता है ओरिजिनल फॉर्म इनका, तो कुछ स्ट्रोक्स के साथ इनका रिवर्स फॉर्म ही अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे पास अल्फाज है बिफोर। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है कि गुड जॉइनिंग के लिए, ठीक है, गुड जॉइनिंग के लिए आप इनका रिवर्स फॉर्म यूज़ करें। ठीक है, जो कि अच्छा होगा। बी एफ आर यूँ लगाऊँ तो बेटर होगा बजाय इसके कि हम यूँ लगाएं। ठीक है, अगर ये भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनका ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते। और इस तरह हमारे पास है बोथर, बोथर, बोथर। अब कुछ इस तरह से यूज़ करना मुश्किल है, जबकि इसका रिवर्स फॉर्म बहुत आसान है। ठीक है, इसमें प्रॉपर हुक भी बनता है गोलाई वाला, जबकि इसमें पीछे जाना पड़ता है, और हुक जो है पूरा का पूरा ज्वाइन हुआ पड़ा हुआ है स्ट्रोक के साथ। इस तरह हमारे पास है लेदर, लेदर। यहाँ पे देखें आप ओरिजिनल फॉर्म यूज़ कर ही नहीं सकते, मुश्किल होगी बहुत। कभी कभार हम सर्किल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें रिवर्स फॉर्म ही यूज़ करना है, लेदर। इस तरह हमारे पास है ब्रोदर, ब्रोदर। ठीक है, इस तरह हमारे पास है कवर। ठीक है, इस तरह हमारे पास है कवर्ड के लिए सिर्फ वी आर को हाफ कर दें, कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कवर में भी आप वी आर ओरिजिनल लिख ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगी। इस तरह डिस्कवर, ये डिस्कवर। ठीक है, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है फॉरगॉट, तो ये एफ आर रिवर्स जी टी एन, फॉरगॉटन। यहाँ पे आप एफ आर रिवर्स ना भी करें तो भी अच्छा होगा, तो भी आप आसानी के साथ लिख सकते हैं फॉरगॉटन। ठीक है, शुरुआत में है तो मर्ज़ी है, करें ना करें। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है गैदर, गैदर। ठीक है, गैदर इसने लिखा है फर्स्ट प्लेस की, आप सेकंड प्लेस की ए भी लगा सकते हैं। इस तरह लीवर, लीवर। यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल होता है वी आर ओरिजिनल लिखना। इस तरह हैनोवर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से किसी सिटी का नाम है। ठीक है, एच अपवर्ड है, एच के फ़ौरन बाद फर्स्ट प्लेस की आई, इनके बाद ओ हैनोवर, वी आर रिवर्स है, वी आर ओरिजिनल यहाँ पे भी लिखना मुश्किल है। नोट में हमारे पास तीन कुछ स्पेशल अल्फाज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले मेरे पास है थर्सडे। आपने बुक अपने सामने जो ओपन रखनी है ताकि आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी। पहले मेरे पास अल्फाज है थर्सडे। ठीक है, ये नोट वाले अल्फाज हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ थर्सडे। इथा रिवर्स करूँगा, एस दूंगा डी, डी के फ़ौरन बाद ए है, इथ और आर के दरमियान सेकंड प्लेस का यू है, तो बीच में वावल कैसे लिखते हैं इन हुक वाली स्ट्रोक के साथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये रूल है। ठीक है, ये किसी चीज़ का नाम है, एक दिन का नाम है, तो हाइफन लाजमी लगाएं। इस तरह 30, तो इथार ऑन द लाइन, टी नीचे, इथार के फ़ौरन बाद आए है टी से पहले, फिर टी से टी के फ़ौरन बाद वाई, तो ये अल्फाज बन जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रेश। ठीक है, ये स्पेशल अल्फाज हैं, इनको इसी तरह करना है। एफ आर के बाद ई, श नीचे की तरफ जाएगी, फ्रेश, इसको कुछ इस तरह लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद नंबर सी रूल है हमारे पास, आफ्टर के जी एन, आफ्टर के जी एन और स्ट्रेट अप स्ट्रोक एफ एल एंड वी एल रिवर्स्ड। ठीक है, अब अप स्ट्रोक से इसकी मुराद जो है वो अपवर्ड एच और आर। ठीक है, और के जी और एन, एन के साथ आप नग भी इसमें जोड़ लें क्योंकि एक ही स्ट्रोक है, सिर्फ हैवी और लाइट का फ़र्क। इनके फ़ौरन बाद अगर एफ एल वी एल आता है, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, यूज़ रिवर्स फॉर्म। ठीक है, देखें एग्जांपल देखते हैं। इन स्ट्रोक्स के फ़ौरन बाद, फिर उनके बाद कुछ भी आए, उनसे पहले कुछ भी आए, कोई मसला नहीं, लेकिन इन स्ट्रोक्स के फ़ौरन बाद एफ एल वी एल जैसी स्ट्रोक आती है तो हमें इनका रिवर्स फॉर्म यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यही इनके साथ अच्छी लगती है। ओरिजिनल बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं होंगी, होंगी तो इतनी बुरी होंगी कि अल्फाज पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। पहला अल्फाज है हमारे पास राइफ़ल। ठीक है, एफ एल ई
ठीक है। आर अपवर्ड, एफ एल रिवर्स करेंगे क्योंकि आर के फ़ौरन बाद एफ एल वी एल आ रहा है, ठीक है। तो आर के बाद आई का डिफ्थोंग राइफल। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, आर ई फ्लेक्ट, एफ एल ई के हाफ कर दी तो टी इसमें आ गई रिफ्लेक्ट। इस तरह हमारे पास है नेवल, नेवल, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इनको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नॉवल, नॉविल, ठीक है। इस तरह हमारे पास है कैवलरी, कैविल, सॉरी कैवलरी, आर के बाद वाई, ठीक है, कैवलरी। उसके बाद हमारे पास है टी नंबर पे नेक्स्ट रूल, द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शेल इज़ ऑलवेज रिटन अपवर्ड, द स्ट्रोक शेल इज़ ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड, ठीक है। दो बातें कही है इसमें इन्होंने कि शेल जो है, ठीक है, जो कि जिस तरह की बनती है वो आपने अपवर्ड लिखनी है। अपवर्ड कैसे? इस तरह से अपवर्ड, ठीक है। और श आर जो है, जो कि कुछ इस तरह है, वो इसी तरह ही लिखी जाएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ यूँ होगा जबकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ये अपवर्ड है जबकि ये जो है डाउनवर्ड है। सही हो गया। अब इन पे कुछ अल्फाज हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह ऑफिशियल है हमारे पास, ठीक है, ऑफिशियल, ओ एफ शेल अपवर्ड। ये शेल जो शेल की जो स्ट्रोक है याद रख लें, ये है, ये नहीं है, ठीक है। ये अपवर्ड ही हमेशा लिखी जाएगी, कहीं पे भी आ जाए, किसी की स्ट्रोक के साथ आ जाए, किसी के बाद, किसी से पहले, कुछ भी हो जाए, ये अपवर्ड ही लिखी जाएगी। ऑफिशियल, ओ एफ, एफ के फ़ौरन बाद ई, शेल से पहले, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, एफ के बाद थर्ड प्लेस पे भी लगा सकते हैं ऑफिशियल। तरह हमारे पास है शेल्फ, शेल्फ, शेल, ठीक है, कोई वावल नहीं है, आप इस तरह लिख सकते हैं। पार्शल, ठीक है, आप इस अल्फाज को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्किल लगाने का मतलब आप जानते हैं कि पी और आर के दरमियान फर्स्ट प्लेस की आ वाला वावल है, ठीक है। पार्शल, दोनों स्ट्रोक सही है, आप जो फॉलो करना चाहें। इस तरह स्पेशलाइज, ये स्पेशलाइज, श एल के बाद आई का डिफ्थोंग, स्पेशलाई, एस जो है जेड का आवाज़ दे रही है, जेड का सर्किल स्पेशलाइज। इस तरह हमारे पास एसेंशियल, एस एन शल, एस से पहले वावल है तो एस की स्ट्रोक लिखी है, ठीक है, एस से एन शल, एसेंशियल। इस तरह हमारे पास है आर्टिफिशियल, आर टी फेशल, ठीक है, फिशल। इस तरह हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर, देखें शर हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, इसको आप यूँ नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत होगा, प्रेशर। नेक्स्ट है फिशर, फे सॉरी एफ थ्रू द लाइन, शर, फिशर, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी रूल जो है हमारे पास, क्या कह रहा है, द हैवी साइन नग आर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन जी के आर और एन जी जी आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझें कि हमने जो नग पढ़ा था, नग की जो स्ट्रोक है हमारे पास कुछ इस तरह की, ये नग की नहीं है, सिर्फ नग की नहीं है, ये एन के की भी है, ठीक है। तो अगर इसके साथ हुक लग जाएगा तो ये दो आवाज़ आपको देगा, एन जी, तो ये पहले से ही है, आर का हुक यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये एन जी नहीं है, सिर्फ ये एन के भी है, तो इसके साथ हुक लगने पे भी ये दूसरा आवाज़ ये देगा हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये नग नहीं होता, ये नग के साथ साथ नक भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही आवाज़ इसी के ही है। अगर इसमें आर का हुक लग जाएगा तो ये एन जी आर भी होगा, एन के आर भी होगा, दोनों आप साउंड से बना सकते हैं। अब इससे कुछ हमारे पास अल्फाज हैं, देखें, जिस तरह थिंकर, ठीक है, एन के आर आ रहा है तो इट्स थ्रू द लाइन, एन के आर की स्ट्रोक याद रख लें, ये नग नहीं है, सिर्फ नग नहीं है, ये नक भी है, ठीक है। तो आर का हुक लगाने पे ये दोनों आवाज़ आपको मिलेंगे। इत के फ़ौरन बाद आए है एनकर से पहले, थिन कर, ठीक है। ये जो स्ट्रोक है ये एनकर है, इथ आए यहाँ पे आ गया, थे एनकर, थिंकर। इस तरह हमारे पास है बैंकर, बे एनकर, बैंकर। इस तरह हमारे पास है कॉनकर, तो ये कॉनकर भी आ गया, कॉ एनकर यहाँ पे आ गया इसमें, ठीक है। इस तरह हमारे पास है फिंगर, तो फे नगर, फिंगर। इस तरह हमारे पास है स्ट्रॉन्गर, एस टी आर फर्स्ट प्लेस का ओ, तो यहाँ पे आ गया नगर, ठीक है। इस तरह नहीं आपने करना कि नग की स्ट्रोक लिख ली, आर की स्ट्रोक लगा ली अलग से, इस तरह नहीं करना आपने, या सिर्फ ये जहन में हो कि ये नगार है, नक और नकार कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों की स्ट्रोक्स जो है यही है, यही आउटलाइन है, ठीक है। आप किसी के साथ भी ये ज्वाइन करके ये दो आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी अल्फाज के साथ। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये सारे रूल थे हमने पढ़ लिए।
जो कि थे रिवर्स फॉर्म, एडिशनल फॉर्म। क्यों यूज़ करते हैं भाई? खूबसूरती के लिए। कुछ अल्फाजों के साथ ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए किसी के साथ गुड जॉइनिंग नहीं होती, ठीक है, आसान जॉइनिंग नहीं होती, उस वजह से हम इनको इनके रिवर्स फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। इनके कुछ रूल्स थे, कहाँ पे यूज़ करने हैं, कहाँ पे नहीं करने, कौन से अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है, सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर को आप अगर 2 से 3 मरतबा सुनेंगे, आप अगर एक भी मरतबा एफिशिएंसी के साथ, फोकस के साथ इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक दफ़ा में नहीं समझते तो 2-3 दफ़ा आप देखें इस लेक्चर को। उम्मीद करूँगा कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो आपने काइंडली कमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, तो एफ आर रिवर्स अगर ऑन द लाइन लिखा हो तो ये अल्फाज होगा फ्रॉम, ठीक है। इस तरह वी आर रिवर्स अगर ऑन द लाइन लिखा है, ठीक है, ये हैवी है, तो ये अल्फाज बनेगा वेरी। इस तरह हमारे पास है दी आर, हैवी वाली स्ट्रोक, ठीक है, ये अबव द लाइन होगी तो ये अल्फाज देगी दे आर। इस तरह हमारे पास अगर ये सेम आउटलाइन दी आर वाली ऑन द लाइन है तो अल्फाज मिलेगा यहाँ देयर या फिर देयर, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग है, तो जुमले के हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है, हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा देयर है, ठीक है। इस तरह एक फ्रेज़ है, ठीक है, वेरी मच, इसको कैसे लिखेंगे? ये वेरी, ये मच, ठीक है। इसके साथ आगे चल के हमें बहुत सारी फ्रेजिंग मिलेगी इंशाल्लाह, जैसे ही आएगी मैं आपको वो डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपने ये जो है काबू करके रखनी, वेरी मच, और ये 4 शॉर्ट फॉर्म बुक वाले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल पे अच्छी शॉर्ट एंड के लेक्चर्स मिल रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को आपने लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।